चलिए, रविवार का दिन और अगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित है अपने बड़े को वंदन और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और देने के लिए। रवि का मतलब होता है सूर्य और सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। और प्रकाश केवल यह प्रकाश नहीं जो आपको प्रत्येक दिन दिखता है। प्रकाश का मतलब आपके जीवन में एक अलग सी खूबसूरती और एक अलग सी दिव्य प्रकाश होनी चाहिए, जीने की कला होनी चाहिए। वही देखिए, हमारे आराध्य प्रभु का स्वागत अपने अंदाज में करने की जरूरत होती है, अपनी शैली में करने की जरूरत होती है। कि जीवन में जब तक ये हैं और जब तक ये रहेंगे उस समय तक पृथ्वी रहेगी। ये बात हमेशा समझने की जरूरत है। हमारा आना जाना तो एक गेस्ट की तरह है, हम आते जाते रहेंगे और गेस्ट की तरह चले जाएंगे यहाँ से। सुबह उठने की आदत एक कला होती है अपने जीवन में, हमेशा इस बात को याद रखने की जरूरत है। हम जब सुबह उठते हैं तो रविवार का दिन जैसे ही वीकेंड आता है, छुट्टी के दिन आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट करने लगते हैं उठने का। करेंगे क्या उठ के? सुबह में जगेंगे तो क्या करेंगे? जिस दिन आपके दिमाग में बात आ जाती है कि हम सुबह हमारे पास अपने शरीर को देने के लिए सबसे खूबसूरत वक्त है, उस दिन आपकी जीवन शैली में एक अलग सी अद्भुत सी बदलाव होती है। वो बदलाव होगी कब? जब आप सुबह उठेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, उस बातों पर ध्यान रखेंगे। आप सारा काम करते हैं अपनी सुबह में, सारी नियमावली करते हैं 24 घंटा में, लेकिन जो आपके लिए मुख्य है वो नियमावली आप नहीं करते हैं। वो मुख्य क्या है? आपका स्वस्थ होना। और वह मुख्य क्या है? अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने के लिए प्रयत्नशील करना। चलो सामने चलो, एक बार आप लोग सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह सुबह का परिवार है, अपना जीवन जीने का एक अलग सी प्रेरणा देता है यहाँ पर, एक अलग सी शक्ति। लेकिन हम लोग बदल गए, आशीष जी नहीं बदले। हाँ, इसलिए नहीं बदले कि वो उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत है कि हमारी बात से उन्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज में होती है और अपने आप को हमेशा नियमों के साथ बांध कर रखने की एक छोटी सी प्रयास होती है। और हमेशा एक अलग सी खूबसूरती होती है, अलग सी एक विचार होती है, अलग सी जीवन शैली होती है जीने की। वह कब होगा? जब आप अपने आप में दृढ़ संकल्पित होंगे। निर्णय कठोर खुद के लिए, निर्णय दृढ़ संकल्पित खुद के लिए, विचार और समीक्षा खुद के लिए। यह समीक्षा और विचार खुद कब करेंगे? जब आप स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। मानसिक मजबूती लानी है तो सबसे पहले आपको नियमित होने की जरूरत होती है, अनुशासित होने की जरूरत होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हर जगह लिखी हुई मिलती है, जहां लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं। जहां लिखी होती है पॉकेट मारो से सावधान, वहीं ज्यादा पॉकेटमारी होती है। वो लिखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका आत्ममंथन और अपने विचारों के ऊपर नहीं चलने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने अंदर में लिखने की जरूरत है, अपनी चेतना को अंदर में जागृत करने की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा खुश रहना, हमेशा मस्त रहना और हमेशा व्यस्त रहने की जरूरत है। क्योंकि व्यस्त रहने वाला व्यक्ति किसी के ऊपर समीक्षा नहीं करता है, वह स्व समीक्षा में विश्वास करता है। चलिए, कल इसी तरह इसी अंदाज में आप सबों का मैं बड़ों का चरण वंदन करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें। घर हो या बाहर हो, हर जगह माहौल बनाने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर मेरी माँ अकेले में बैठ के क्या कर रही है। अभी मैं पार्क से गुजर रहा हूँ और यहाँ पर एक अलग सी खूबसूरती होती है जब आप प्रेरणा और जब बहुत अच्छा अम्मा ये करता, यह जो एक्सरसाइज है अपने आप में, और यह एक्सरसाइज जो है ऑक्सीजन हार्ट लेवल चेक करने के लिए, बोलने में जो परेशानी होती है उसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। और आज रविवार है और रविवार का एक अगम का एक अंदाज अलग होता है। और अपनी अंदाज के लिए मैं हमेशा अपने जीने की कला, खुश रहने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, खुशी और आनंद का यही फर्क है। यहाँ अभिषेक भैया का स्वागत है, जय श्री राम बोल रहा हूँ, जय श्री राम। और एक एक करके सारे लोगों का अभिनंदन करता हूँ यहाँ पे और वंदन करता हूँ यहाँ पे। इसी अंदाज में जीने की कोशिश होती है और हमेशा नहीं। चलिए, आज अपने बाल झाड़ लिया माँ, देखिए। मित्रों के साथ जीने का अंदाज अलग होता है, एक बात हमेशा याद रखिए। और मित्रों में बात को पकड़ेंगे ना, मित्रता नहीं चलेगी या संबंध नहीं चलता है।
बात को छोड़ने की जरूरत होती है, संबंध को पकड़ने की जरूरत होती है हमेशा। इसलिए हमेशा एक अलग सी सोच और अलग सी जागृति के साथ हमेशा अपनी सुबह की शुरुआत का एक अलग आनंद होता है। करा मां एक्सरसाइज करा, गुड। यह माहौल कल किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर कल की कौन चिंता करता है। हर वक्त वर्तमान में जीने की कोशिश है और कुछ लोग और आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हूं हमेशा। यह अंदाज अपनी जीने की एक अलग है। जय श्री राम। आशीष जी जय श्री राम। जय चलिए, हमेशा अच्छे माहौल बनाने की जरूरत है, कहीं भी रहें, किसी भी तरह रहें।